यह कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहां एक चतुर बंदर और उसका प्रिय दोस्त सारस रहते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन सारस ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टी में बुलाना भूल गया। इस भूल के कारण बंदर को दुख और ईर्ष्या हुई, जिससे वह बदला लेने की योजना बनाने लगा। लेकिन क्या सारस भी बदला लेने का मन बनाएगा? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के माध्यम से। एक हरा भरा जंगल था, जहां पर एक चतुर बंदर और उसका प्रिय दोस्त सारस रहते थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के साथ हमेशा समय बिताते थे। गर्मियों की छुट्टियों में बंदर अपने मामा के घर चला गया, जबकि सारस अपने घर पर ही रहा और छुट्टियों का आनंद लिया। एक दिन सारस ने अपने दोस्तों के लिए एक विशेष पार्टी का आयोजन करने का निर्णय लिया। उसने सभी मित्रों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजे, लेकिन गलती से अपने सबसे करीबी दोस्त बंदर को बुलाना भूल गया। सारस ने मन में सोचा कि मैंने सभी को बुला लिया है, अब बस पार्टी का इंतजार है। जब पार्टी का दिन आया तो सभी जानवर खुशी खुशी आए और मौज मस्ती करने लगे, लेकिन बंदर, जो अपने मामा के घर से वापस आ रहा था, इस पार्टी के बारे में नहीं जानता था। जब बंदर छुट्टियां खत्म करके अपने घर वापस आया तो उसने सारस से मिलने की इच्छा जताई। जब वह सारस से मिला तो उसे पता चला कि सारस ने पार्टी आयोजित की थी और उसे बुलाना भूल गया था। बंदर कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? बंदर के मन में ईर्ष्या और विरोध का भाव जागृत हुआ। उसे लगा कि सारस ने जानबूझकर उसे पार्टी में नहीं बुलाया। बंदर ने तय किया कि वह सारस से बदला लेगा। उसने सोचा कि अगर सारस ने उसे पार्टी में नहीं बुलाया तो वह भी सारस को अपनी दावत पर बुलाएगा, लेकिन उसे परेशान करने का एक तरीका निकालेगा। बंदर मन ही मन में सोच रहा कि मैं तो उसे वही महसूस कराऊंगा जो मैंने महसूस किया। बंदर ने सारस को अपने घर दावत पर बुलाने का निर्णय लिया। सारस ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया और दावत पर आने के लिए तैयार हो गया। जब सारस दावत पर पहुंचा तो बंदर ने 2 थालियां खीर लाईं, एक सारस के लिए और दूसरी अपने लिए। बंदर ने बोला कि मेरे प्यारे दोस्त, अब खीर खाना शुरू तो करो। बंदर तेजी से खीर खाने लगा, जबकि सारस अपनी लंबी चोंच के कारण खीर नहीं खा पा रहा था। यह देखकर बंदर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सारस ने बोला कि मुझे खीर खाने में परेशानी हो रही है। बंदर ने इसे मजाक के रूप में लिया और आनंदित हुआ। सारस ने कहा कि उसका पेट भर गया है और वह अब और नहीं खा सकता। जब सारस घर लौटा तो उसने सोचा कि उसे भी बदला लेना चाहिए। उसने तय किया कि वह भी एक दावत रखेगा और बंदर को बुलाएगा ताकि वह अपनी आत्मा को शांति दे सके। इसी प्लान के तहत सारस ने बंदर को न्योता दिया और दावत के दिन जब बंदर सारस के घर पहुंचता है तो सारस ने देखा कि बंदर के हाथों में कालिख लगा हुआ है, जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा था, क्योंकि सारस ने अपने पहले ही प्री प्लान के तहत नदी के किनारे सूखी झाड़ियां बिछाकर और उस झाड़ियों में आग लगाकर और उन झाड़ियां को राख में संपादित कर चुका था। सारस सोचा कि बंदर इसी रास्ते से नदी में हाथ धोने जाएगा और पुनः वापस आएगा तो इसके हाथों में कालिख लग जाएगी और हाथ इसके गंदे हो जाएंगे। यही प्रक्रिया बार बार जब बंदर दोहराएगा तो वह बहुत परेशान हो जाएगा और सारस अपने इस प्लान में सफल रहा। सारस अपने संबोधन को दोबारा दोहराते हुए बोला, प्रिय मित्र, कृपया आप हाथ दोबारा धोकर आए, क्योंकि आपके हाथों में कालिख लगी हुई है। बेचारा बंदर दावत खाने की लालच में 3 से 4 बार हाथ धोकर आता है, लेकिन हर बार उसके हाथों में कालिख लग जाया करती थी। और यह सब देखकर सारस मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। और जब बंदर अंतिम बार नदी पर हाथ धोने जाता है तो वापस नहीं आता, क्योंकि बंदर समझ गयो कि सारस अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। इस बीच सारस ने अपनी दावत का पूरा आनंद लिया और खीर खाकर खुश हुआ। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदला लेने की भावना केवल हमें दुख देती है। सच्ची दोस्ती में समझदारी और सहानुभूति होनी चाहिए। ईर्ष्या और प्रतिशोध केवल रिश्तों को कमजोर करते हैं। अंततः सारस और बंदर दोनों को यह एहसास हुआ कि दोस्ती में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का सम्मान करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।